आपने थंबनेल देखकर समझा होगा कि मैं किसी दौर या उसके विजेता की बात करने जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूँ भारत में चुनाव से संबंधित एक ऐसी व्यवस्था की जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात जो सबसे आगे वही जीते। क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का आइडिया हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से प्रभावित होकर के अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि चुनावों में मतगणना के दौरान यह देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मत मिले हुए होते हैं उसी कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया जाता है और वही कैंडिडेट उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो। चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजेता घोषित होता है। जिस तरह से किसी दौर में यह देखा जाता है कि कौन धावक विजयी रेखा अर्थात फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले टच करता है उसे ही विनर घोषित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मत मिलता है, चाहे उसे कुल मतों का बहुमत मिला हो या न मिला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे ज़्यादा मत जिसे प्राप्त होंगे वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। सरल भाषा में इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व विधान परिषद के चुनावों को छोड़कर अन्य सभी चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही अपनाया गया है। भारत में 4 ऐसे चुनाव हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव, जिनको छोड़ करके बाकी सारे चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही अपनाया गया है। इस सिस्टम में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। इस सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण यूनाइटेड किंगडम और भारत है। हालांकि भारत में चुनावों से संबंधित एक दूसरी व्यवस्था भी है जो केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप से अपनाया गया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्रस्तावित करता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।